Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is I want something in a case. Right? अब सबको जो है पता पैक जो है यहाँ पे जिनकी बात करें हम एनिमल्स की पैक की, वो कौन से बोल रहे हैं? जो कि केज में रहते, पिंजरे में. वी आर टॉकिंग अबाउट द केज एनिमल, केज पैट. अब केज पैट कौन सी होंगी? बर्ड्स होंगी, या कई देखे होंगे आपने रैट्स भी रखते हैं केज में. तो यहाँ पे केज एनिमल्स की बात हो रही है. और यहाँ पे जो पर्सन है उनकी क्या है? पेट शॉप है, उसके क्या है? वो ऑनर है. और वहां पे जो है इतने ज्यादा वो फैमिलियर हो जाते हैं इन आवाजों से, जो चॉपिंग की होती है, ट्वीटिंग की होती है, स्पीक की होती है. डिफरेंट टाइप्स के जो है एनिमल्स भी है वहां पे और केज्ड पेट्स भी हैं. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो आई वांट समथिंग इन अ केज, राइट. तो यहाँ पे जो है पेट्स की बात हुई है, केज्ड एनिमल्स की. किसकी बात हो रही है? केज्ड एनिमल्स, केज पेट्स, राइट. आप लोगों के घर में होगा किसी ने जो है पैरेट रखा होगा, या लव बर्ड्स होती हैं उनको, कलरफुल बर्ड्स होती हैं उनको रखा होगा, राइट. कई बारी वाइट रैट्स होते हैं उनको भी पिंजरे में रखते हैं. तो केज्ड पेट्स की बात जो है यहाँ पे करी है, आई वांट समथिंग इन अ केज. तो मिस्टर पर्सेल जो है, और इट इज रिटन बाय लिनेंट एक्सटर्न मॉडिसेट जेआर. तो मिस्टर पर्सेल जो है ओन्स अ पेट शॉप. There is a constant noise of screeching and tweeting in the shop. अब यहाँ पे जो है बात करी है, यहाँ पे किसकी बात करी है? कि हमेशा जो है कंटिन्यूअस जो है आवाज रहती है, स्क्रीचिंग रहती है, ट्वीटिंग, चॉपिंग की आवाज रहती है इन द शॉप. बट मिस्टर पर्सेल जो है इज हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट. अब क्या होता है बच्चों, हम लोग किसी, अगर हम मान लो किसी फैक्ट्री में काम करें, तो हम उस जगह के जो क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, आवाज सुनने के हैबिचुअल हो जाते हैं, उसके बीच में हम काम करते हैं. सिमिलरली जो पर्सन है उनकी जो शॉप में कंटिन्यूअस जो है आवाज आ रही है, स्क्रीचिंग की आ रही है, ट्विचिंग की आ रही है, बट फिर भी वो खुश हैं, अनअवेयर हैं. मतलब वो जो है ध्यान नहीं देते हैं, या मतलब इतने ज्यादा हैबिचुअल हो गए. वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. अब एक जो है बहुत ठंड हो रही थी, कोल्ड मॉर्निंग थी, एक स्ट्रेंज कस्टमर जो है उनके शॉप में आया. द स्टोरी ऑफ ए नेचर लवर हु शॉक्ड द शॉपकीपर. द शॉपकीपर वॉज एन एल्डरली पर्सन. इट वॉज अनयूजुअल फॉर हिम टू हैव ए बायर हु नेगोशिएटेड फॉर ए पेयर ऑफ डव. जो क्या है? नेगोशिएट में मोल भाव करना. पेयर ऑफ डव एंड देन सेट द बर्ड्स फ्री. कि मतलब पहले तो वो नेगोशिएट करता है कि भाई इसका रेट जो है, उसको जो है डव लेने आए थे वो, और बाद में क्या करता है, वो उसको फ्री छोड़ देता है, दोनों को खरीदता है डव्स को, और फिर जो है सेट देम फ्री. द शॉपकीपर वॉज bewildered. एंड व्हाट डू मीन बाय bewildered? bewildered मीन्स कंफ्यूज. अब शॉपकीपर जो है जो है जब थोड़ा सा क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, जब उसने देखा कि उसने जो है अभी तो नेगोशिएट कर रहा था और सडनली ही सेट देम फ्री. तो कंफ्यूज था एंड एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर. और उसका जो बिहेवियर देखा उसने, तो उसको देख के वो थोड़ा सा स्लाइटली क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मिस्टर पर्सेल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. अब घोस्ट क्या होते हैं बच्चों? भूतों की बात कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे भूतों का वर्ड क्यों यूज हुआ है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर. मिस्टर पर्सेल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. जो है वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे घोस्ट, और वो कहते थे भाई घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होते हैं. नेवरथलेस द मैन हु बॉट द 2 doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. राइट. अब यहाँ पे जो है यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय अनकैनी? मीन्स अनयूजुअल. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक आदमी आया था 2 doves खरीदने के लिए, एंड इज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी. एक यूजुअल सी मतलब ऐसा एक्ट करा था उसने कि वो थोड़ा सा अनयूजुअल सा लग रहा था. As though behind his departed customer, departed means जब चला गया,
तो पीछे से क्या छोड़ के गया था? देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल। तो वहां पे कैसी स्मेल आ रही थी? मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जैसे ही वो आदमी जो था, कस्टमर जो था, वहां से चला गया, तो उसके बाद जो है पूरे घर में, अबैंडन्ड मीन्स ऐसा घर जहाँ पे कोई मतलब जो नहीं रहते हैं, राइट, मतलब खाली पड़ा हुआ है, और वहां पे जो है बंद कमरे में एक स्मेल आती है, उसको बोलते हैं मस्टी स्मेल। अजीब सी स्मेल, जब घर बंद रहता है उसको खोलो तो एक सीलन की सी बदबू आती है, स्मेल आती है, तो उसको बोला है मस्टी स्मेल, राइट। तो वहां पे जो है क्या आ रही थी? मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस। और ऐसा लग रहा था कि वो कैसा हाउस है, मतलब जैसे हॉन्टेड हाउस में जो है एक उसको मतलब ऐसा लगा कि उसके आफ्टर, जब वो चला गया वहां से, डिपार्टेड कस्टमर जब वो वहां से चला गया, डव खरीद के वहां से चला गया, तो वहां पे जो है उसके जाने के बाद जो है एक अजीब सी जो है लिंगर्ड में स्प्रेड हो रखी थी वहां पे, कैसी एक मस्टी स्मेल। मिस्टर पर्सेल वॉज ए स्मॉल, और अब यहाँ पे करेक्टर बता रहे हैं कि कैसा करेक्टर है मिस्टर पर्सेल का। तो मिस्टर पर्सेल कैसे थे? वॉज ए स्मॉल फसी मैन। अब फसी मैन किसको बोलते हैं? पिकी मैन, जो जल्दी से जो है नॉट इजीली इम्प्रेस्ड, उसको बोलते हैं फसी मैन। रेड चीक्स थे उनके, एंड टाइट मेलन स्टमक, और पेट भी ऐसा था उनका, कैसा था? मेलन की तरह स्टमक। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड, और उनके जो ग्लास थे कैसे थे, कैसे लगाए हुए थे, मतलब जो मैग्नीफाइड ग्लास थे उससे जो उनकी आईज कैसे कंपेयर करा है, मैग्नीफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जेन्युइन आउल। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उसकी जो है मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड माने मेड टू अपीयर बिग, जिससे जो है जैसे हमारे पास अगर मैग्नीफाइड ग्लास होता है, लैब में रहता है, तो अगर हम उससे कोई चीज देखते हैं तो कैसी कैसी दिखती है बच्चों? बड़ी बड़ी दिखती है, मैग्नीफाइड दिखती है, क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैग्नीफाइड, जो उसके लार्ज ग्लासेस से जो उसने लगा रखे थे वो कैसे लग रहे थे? मैग्नीफाइड ग्लास, बहुत बड़ा बड़ा जो है उसको, उनकी आंखें ऐसी दिख रही थी जैसे किसकी होंगी? आउल की होंगी। ही ओन्ड अ पेट शॉप, अब उसने जो है उसके अपने जो है एक पेट शॉप। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज, क्या क्या बेचते थे वो? कैट्स, डॉग्स, मंकीज। ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, और उनके यहाँ क्या रहता था? और फिश फूड, मछलियों का। अब ये भी जो है मछलियों का खाना, और बर्ड सीड, चिड़ियाओं की क्या रहती थी वहां पे? सीड्स। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज, अब एलिंग में पुअर हेल्थ, जो थोड़ा सा बीमार रहती हैं बर्ड्स या एनिमल्स, तो उनकी क्या रहती थी? उनके पास रेमेडीज भी रहती थी कि मतलब कैसे ठीक होना है। ऑब्वियस है, अगर मैंने जो है पेट शॉप जो है खोली है, तो ऑब्वियस है कि मुझे थोड़ी सी नॉलेज होगी उनके हेल्थ के बारे में, उनके फूड के बारे में, क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने उनके पास जो थे, जो एलिंग कैनरीज थे, राइट, तो उनके जो है पुअर हेल्थ रहती थी। कैनरीज किसको बोलते हैं? कैनरी होती है कि स्मॉल ब्राइट येलो बर्ड नोटेड फॉर इट्स सिंगिंग, सिंगिंग के लिए जो है, गाना गाने के लिए जो है वो जानी जाती है, क्लियर। And displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages, और ornate means decorated, यहाँ पे ornate word किसके लिए यूज हुआ है? decorated and gilded, and what do you mean by gilded cages means, जैसे होता है ना कई गोल्डन, आपको गोल्डन केज मिल रहा है, प्लेटेड रहता है, सिल्वर प्लेटेड रहता है, या गोल्डन प्लेटेड रहता है, तो उसको बोलते हैं गिल्डेड केजेस। तो उसने जो है पूरा डेकोरेट करी हुई थी अपनी शॉप को। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, मतलब वो अपने आप को क्या समझता था कि एक बहुत बड़ा जो है प्रॉपरली जो है डील करने वाला, मतलब एक प्रोफेशनल मैन है, कि मतलब जो शॉप चला रहा हूँ तो मैं एक जो हूँ पूरा तरह से जो प्रोफेशनल हूँ, और मेरे को पूरी नॉलेज है इसके बारे में। A constant stir of movement pervaded his shop, right? तो यहाँ पे क्या बोला है? A constant stir of movement
परवेडेड हिज शॉप, विस्पर्ड, मतलब एक स्प्रेड हो रखा था, विस्पर्ड ट्विटर्स, अब किसकी आवाज जो है पूरी कॉन्स्टेंट मीन्स मूवमेंट ऑफ परवेडेड हिज शॉप, पूरी उसमें जो है स्प्रेड, परवेडेड मीन्स स्प्रेड कि पूरी शॉप में, अगर मान लो जैसे हम कहीं जाते हैं, आप लोग गए होंगे कि कहीं पे कोई पेट्स लेने गए हैं या किस बर्ड्स लेने गए हैं या कोई एनिमल खरीदने जाते हैं, तो उस शॉप में कैसा दिखता है आपको? एक कैसा रहता है, पूरा बिजी मार्केट के, मतलब हल्ला रहता है वहां पे, कोई चिड़िया चिल्ला रही है या कोई एनिमल जो है आवाज कर रहा है, तो उसकी शॉप में क्या है, पूरे कॉन्स्टेंट ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, पूरी उसमें जो है क्या रहता था, स्प्रेड। किसकी आवाजें रहती थी? विस्पर्ड ट्विटर्स, इस विस्पर्ड मैंने धीरे धीरे जो बर्ड्स बोलती हैं, स्लाई रसलिंग, व्हाट यू मीन बाय स्लाई रसलिंग? रसलिंग का मतलब होता है जैसे हम अगर सूखे पत्तों के ऊपर जाते हैं तो कैसी आवाज होती है, पेपर्स की आवाज होती है, तो कैसी आवाज होती है, एक हल्की सी जो है रसलिंग आवाज आती है धीरे धीरे। स्क्वील्स मैंने भी चिल्लाना, चीफ्स मैंने भी एक स्लो आवाज जो आती है, एंड सडन क्विक्स, और अचानक जो है चिल्लाने की आवाज आती है। तो ये सारी जो है उसकी शॉप में जो है पूरी फैली रहती थी। स्मॉल फीट scampered in frantic circles, अब scampered in frantic circles, तो यहाँ पे जो है frantic circles मतलब जो छोटे, frightened, frantic का मतलब क्या होता है यहाँ पे, what I mean by frantic means frightened, तो यहाँ पे जो है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो पपीज होते हैं या कैट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रैंटिक सर्कल्स में गोल गोल, जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो क्या करते हैं, वो गोल 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 घूमना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स। फ्राइटेंड, डरे हुए रहते हैं। bewildered, confused, blindly seeking me means जो है अनदेखा, जिसको कह सकते हैं। across the self pulse this endless flicker of life, और यहाँ पे जो है सेल्फ में जो है but the customers who came in said aren't they cute, अगर हम जाते हैं किसी पैट शॉप में तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, यही बोलते हैं ना, अरे ये जो है पैट क्या है, इट इज सो क्यूट ब्यूटीफुल, राइट। तो सिमिलरली जैसे ही जो है कस्टमर्स उसके शॉप में जाते हैं, वो केम इन साइड, aren't they cute, look at that little cage, उस केज को देखो, they are sweet, तो हम लोग भी अगर जाएंगे तो ऑब्वियस है सेम वर्ड्स जो है हम सेंटेंस जो है हम वहां पे यूज करेंगे, they are sweet, and Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically shake his head. Emphatically means forcefully, जो है एक होता है ना, अगर एक्साइटेड हो जाते हैं या फोर्सफुली जो है खुश होके जो है हम shake his head, तो पर्सिल क्या करते थे, himself would smile, जब कोई भी उनके शॉप में आता था कस्टमर और बोलता था कि अरे देखो कितना क्यूट है, कितना जो है लिटिल केज, लुक एट दैट लिटिल केज, दे आर स्वीट, तो मिस्टर पर्सल क्या करते थे, स्माइल करते थे, और उनकी हैबिट थी कि जब भी कोई कस्टमर आता था तो वो अपने हाथों को क्या करते, ब्रिस्कली रब करते, रब हिज हैंड्स, और फोर्सफुली जो है शेक हिज हैंड। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड, अब होता है ना सबका एक अपना रूटीन होता है कि भाई इतने बजे मेरे को वी हैव टू ओपन द शॉप और इतने बजे मुझे क्लोज करनी है, तो सबका फिक्स टाइम रहता है, रूटीन रहता है। तो ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड, कि हर मॉर्निंग में जब उनका जो रूटीन वर्क होता है शॉप को खोलने का, इट वाज द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पर्च ऑन ए हाई स्टूल, राइट, टू पर्च ऑन ए हाई स्टूल। अब यहाँ पे पर्च मीन्स क्या होता है, सिट, पर्च मीन्स सिट ऑन ए हाई स्टूल। अब उन्होंने जो है अपने शॉप में क्या रखा हुआ था, एक बहुत बड़ा क्या रखा था, स्टूल, क्या रखा था, स्टूल, और वो जो है उसमें जो है जैसे हमारा एज यूजुअल जो रूटीन रहता है और जैसे कस्टम रहता है कि उनका की दुकान खोलनी है, उसके बाद वो सीधे किस में बैठ जाते हैं, ऊंचे से एक स्टूल में, बिहाइंड द काउंटर, और काउंटर से पीछे, अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर्स, और जो मॉर्निंग का पेपर आता है, न्यूज पेपर, and digest the day's news. And what do you mean by digest the day's news? It means digest the day's news का मतलब होता है कि जितनी न्यूज रहती है उसमें पेपर के अंदर सारी जो है वो क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं उनको, सारी की सारी, कोई न्यूज नहीं छूटती है, हर कोने से जो है वो पूरी न्यूज को जो है
पढ़ लेते हैं. As he read, he would smirk from reflectively purse his lips. अब होता है कि smirk from, हम आईब्रो को कई बार होते हैं ना एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो दीज वर्ड जो है एक्सप्रेशंस के लिए यूज हुए कि वो किस तरह से अपने आईब्रो को घुमाते हैं या रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, कुछ जो है कुछ पढ़ते थे तो उसकी वजह से जो है उसका उनका जो है क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन जो होते हैं, सिली मतलब स्मग में सिली, फ्रॉन मीन्स अपने आईब्रोज को वो अप एंड डाउन, कई बार होता है ना हम भी न्यूज पढ़ते पढ़ते एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी हम सैड हो जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है फेस एक्सप्रेशन हो जाए. नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट. और कई बार वो क्या कहते हैं, खुश भी नहीं होते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, और फिर भी जो है वो उससे क्या करते हैं, सहमत हो जाते हैं, एग्रीड हो जाते हैं. ही रेड एवरीथिंग, इवन एडवाइस टू द लव लॉन एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. और जो एडवर्टाइजमेंट्स के जो कॉलम्स होते हैं उसमें जो है रिश्ते जो होते हैं, लव लॉन जो है कॉलम्स रहते हैं, उसमें भी वो सलाह देते रहते हैं, राइट. It was a rough day. A strong wind blew against the high plate glass windows. अब उस दिन क्या हुआ कि रफ डे था. एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, बहुत तेज जो है हवा चलने लगी. द हाई प्लेट ग्लास विंडोज. अब क्या होता है कि जब ग्लास की विंडोज होती है तो क्या होती है, वो हिलने लगती है. तो यहाँ पे भी वो ये बोल रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो से टकराने लगी. स्मोक फिल्म्ड the wintry city and the air was grey with a thick frost. और वहां पे जो था, क्योंकि जो है ये क्या था, सर्दियों के विंटर डेज से, तो वहां पे क्या था, पूरे जो सिटी थी विंटरी सिटी बोले ना कि बहुत ज्यादा ठंड था, और जो एयर में था बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट था, राइट. तो उससे जो विंडोज थी वो भी कैसी हो गई थी, पूरा हवा और जो वहां के जो वातावरण था कैसा हो गया था, सारा ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट. हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, मिस्टर पर्सेल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल. अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हैं. पहले हमने यूज करा था पर्च, पर्च मैंने उसके ऊपर बैठना, एंड नेक्स्ट इज योर माउंटेड. सेम मीनिंग है दोनों वर्ड्स के. हाई, द हाई स्टूल. अब उन्होंने जैसे ही अपना यूजुअल टास्क, जैसे सुबह आना, न्यूज़पेपर पढ़ना, जब व्हेन ही कंप्लीटेड ऑल हिज टास्क, तो मिस्टर पर्सेल अगेन सिट द या अगेन माउंटेड द हाई स्टूल एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर. ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड ग्लैंस एट द डेज हेडलाइंस. अब उन्होंने क्या करा, जैसे जो मैग्नीफाइड उनके ग्लास थे उनको उन्होंने क्या करा, एडजस्ट करा, एंड ग्लैंस एट द डेज हेडलाइंस. अब उन्होंने जो है हेडलाइंस जो दी हुई थी उसको जो है उन्होंने ध्यान से पढ़ने लगे. जैसे उनका डेली रूटीन था कि शॉप को खोलते थे, फिर क्या करते थे, बिहाइंड द जो उनका टेबल था, काउंटर था, उसके पीछे एक स्टूल रखा था, उसके ऊपर बैठते थे, एंड देन ही अनफोल्डेड द, और अनफोल्ड करते थे और उसको जो है हेडलाइंस पढ़ते थे. सेम तो आज भी उन्होंने करा. ही एडजस्टेड, क्योंकि कैसा दिन था, रफ डे था, विंड ब्लू कर रही थी, और जो है पूरा जो एटमॉस्फेयर कैसा था वहां पे, पूरा कवर्ड विद फ्रॉस्ट. He adjusted his glasses and glanced at the day's headlines. Chirping and squeaking and mewing vibrated all around him. अब जैसे पहले भी बताया था कि पूरी जो है chirping, चिड़ियों की आवाज, squeaking चिल्लाने की, mewing vibrated all around him. तो सारी टाइप्स की जो है आवाजें जो है मिक्स हो गई थी उनके चारों तरफ. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. अब हम लोग जब काम करते हैं, घर में हमारी क्लॉक रहती है, तो क्या करती है, वो आवाज कैसी करती है, टिक टिक की आवाज करती है. तो पर हम लोग उस पर क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते. क्लियर. तो सेम जो है यहाँ पे भी जो है, जो मिस्टर पर्सिल थे वो भी इतना जो है डीपली जो है पेपर को पढ़ रहे थे, और इतनी आवाजें जो आ रही थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया. मिस्टर पर्सिल had it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. There was a bell over the door. अब उनकी जो डोर था उसके ऊपर क्या थी, एक घंटी थी. That jingled whenever customer entered. अब जब भी कोई कस्टमर आता था उनकी शॉप में
तो क्या करती थी वो? जिंगल, बजती थी। दिस मॉर्निंग however फॉर द फर्स्ट टाइम, अब पहली बारी ऐसा हुआ जैसे अभी बताया था कि हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग, मतलब उन्हें घड़ी की आवाज भी नहीं सुनाई देती थी जब, क्योंकि चिड़ियों की चर्पिंग होती थी और वो जो पेपर पढ़ते थे। तो मिस्टर पर्सिल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग। Simply he glanced up and there was a stranger standing just inside the door as if he had materialized out of thin air. अब यहाँ पे बोला है कि जो उनकी बेल लगी थी डोर के ऊपर थी, तो जैसे ही कोई कस्टमर आता था, whenever a customer entered that, तो बेल क्या करती? ओवर द डोर दैट जिंगल्ड, बजती थी। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वो जो है उनको सुनाई नहीं दी, या यू कैन से इट फेल टू रिंग। और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो क्या देखा कि वहां पे कौन है? एक स्ट्रेंज मैन जो है खड़ा है, स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, कि मतलब ऐसे कि कोई जो है वहां पे एकदम से अचानक सडनली जो है उनके सामने खड़ा हो गया, विदाउट नॉकिंग द डोर, या बेल नहीं बजाई उन्होंने, और सीधे उनके पास जो है कहीं से जो है सडनली खड़ा हो गया। द स्टोर कीपर स्लिट ऑफ हिज स्टूल। अब जैसे उसने देखा कि ना तो उन्हें बेल सुनाई दी और अचानक कोई उनके सामने खड़ा हो गया, तो जो स्टोर कीपर में जो मिस्टर पर्सिल थे, स्लिट ऑफ हिज स्टूल, एकदम से स्टूल से जो है खड़े हो गए। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली, इंस्टिंक्टिवली मीन्स जैसे हमारे होते हैं ना सिक्स सेंस होते हैं, एकदम से हमें पता चल जाता है कि भाई कोई आया है, कोई कारण भी नहीं था। राइट, तो उनका जो सिक्स सेंस बोल रहा था, और कोई बिना किसी कारण के, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको देख रहे थे, दैट द मैन हेटेड हिम बट आउट ऑफ हैबिट। अब जैसे उनकी आदत थी तो उन्होंने क्या किया? ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर। अब उसने क्या करा? अपने हाथों को रब करा, स्माइल्ड एंड नॉडेड। अब जैसे वो बोलता था उसने बोला गुड मॉर्निंग, ही बीम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। राइट, तो एक एक्सचेंज मैन आया उसकी शॉप में विदाउट, मतलब उसको जो है पता नहीं चला, और जो उसकी बेल थी वो उस दिन जो है बिल्कुल उसने जो है कोई रिंग नहीं आई, उसमें से कोई बेल नहीं बजी। और सडनली अगर कोई सामने आ जाता है तो किस तरह से उस जो है स्टूल से जो है खड़े हो गए वो, और फिर उसने एज यूजुअल जैसे कस्टमर्स को अटेंड करते थे उन्होंने जो है अपने जो है ही रब्ड हिज हैंड ब्रिस्कली टुगेदर, और जो है स्माइल करके बोला गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन हियर आफ्टर द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन चेक है, राइट ट्रू और फॉल अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ पे आंसर्स लिख रही हूँ, आप अपने बुक में जो है इसको चेक कर लें। क्लियर? फर्स्ट वन इज मिस्टर पर्सिल सोल्ड बर्ड्स, cats, dogs and monkeys. Is it true? तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि वो जो है अपनी शॉप में क्या बेचते हैं? बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज। तो फर्स्ट वन इज जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ। तो फर्स्ट का आंसर इज ट्रू। नाउ कम टू द सेकेंड, ही वॉज वेरी कंसर्न about the well-being of the birds and animals in his shop. Is it true or false? It is false. Next is he was impressed by the customer who bought the two doves. No, क्योंकि हमने एक वर्ड यहाँ पे पढ़ा था कि वो जल्दी से जो है किसी से इम्प्रेस नहीं होते, फसी मैन थे, तो वो नहीं हुए थे, एंड अगेन इट इज फॉल्स। Third is he was impressed by the customer who bought the two doves. क्या वो जो है इम्प्रेस हुए थे? No, false. He was a successful shop owner through insensitive and cold as a person. It is true. So first is your true, second is your false, and third is your false, and fourth is your true. Right?
अब वाई इज मिस्टर पर्सेल कंपेयर टू एन आउल, आउल से कैसे क्यों कंपेयर करा था, क्योंकि उनके जो ग्लासेस थे कैसे थे, वो मैग्नीफाइड थे, राइट तो इससे जो है उनके आईज जो थी कैसी दिख रही थी, बड़ी बड़ी दिख रही थी, जस्ट लाइक अ आईज ऑफ आउल। तो यहाँ पे इसीलिए उनका कंपैरिजन किससे करा है, आउल से। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ। अब थर्ड पैरा जो है वहां से आपको पिक आउट करना है वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड्स। अब बर्ड्स की क्राइज के साथ जो है आपको वो वाले वर्ड्स जो है पिक करने हैं फ्रॉम द थर्ड पैरा जो है यहाँ पे बोला है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं, स्क्वीक करना है, और क्या है, चॉपिंग है, राइट, ट्वीचिंग है। तो ये वाले वर्ड्स क्या है, क्राइज ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के क्या है, ये क्राइज है। सेकेंड है आपको वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइज। अब नॉइज कौन कौन से यूज करें यहाँ पे, स्लाई क्या है, रसलिंग, जो पेपर की हल्की सी जो आवाज आती है, या हम सूखे पत्तों में चलते हैं उसकी आवाज आती है, उसको बोलते हैं हम रसलिंग। तो ये वाले वर्ड्स जो हैं आपको वहां से पिक करने हैं, राइट। तो कौन कौन से हो गए, स्क्वीक्स, रसलिंग, स्टर, स्टर भी हमने वर्ड पढ़ा था यहाँ पे, आवाज, क्योंकि यहाँ पे हमें आवाज, पहला वाला क्या क्वेश्चन था, एसोसिएटेड विद बर्ड्स नॉइज, तो हमें वही वर्ड्स लिखने हैं जो बर्ड्स बोलती हैं, ट्वीटिंग करती हैं, चपिंग करती हैं, तो वही वर्ड्स करने लिखने हैं आपको। सेकंड में पूछा है एसोसिएटेड विद नॉइज, आवाज, तो क्या है, एक रसलिंग है, स्टर है, मूवमेंट, राइट, और स्कैम्पर्ड। थर्ड है आपका वर्ड सजेस्टिव ऑफ कंफ्यूजन एंड फियर का, ऐसे वर्ड्स बताने हैं आपको थर्ड पैरा में से ही आपको पिक करने हैं जो वर्ड्स आपको जो क्या बताते, कंफ्यूज करते। तो इट इज वेरी इजी कि वहां से एक तो है बीविल्डर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, कंफ्यूज होना, राइट, और दूसरा है ब्लाइंडली सीकिंग। तो दीज टू वर्ड्स जो है हमें कंफ्यूजन और फ्राइटेंड का जो है हमें सजेस्ट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर पर्सेल हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक। ये पैरा है बिगनिंग विद इट वाज ए रफ डे से जो है इट, तो यहाँ पे जो है सिंपली जो है इट वर्ड जो है किसके लिए यूज हुआ है, इट रेफर्स टू द नॉइज परफॉर्मिंग बाय द बर्ड्स, बर्ड्स के द्वारा जो आवाज आती है उसके लिए यूज करा है इट वर्ड। व्हाई डज मिस्टर पर्सेल नॉट हियर इट क्लियरली, उन्होंने क्यों नहीं सुना था, क्योंकि जो है वो क्या कर रहे थे, पेपर को, न्यूज़पेपर को जो है इतने पढ़ रहे थे और चारों तरफ जो है किसकी आवाज आ रही थी, चॉपिंग, स्क्वीकिंग, म्यूइंग, वाइब्रेटिंग ऑल अराउंड हिम। तो वो जो है हमेशा क्या रहते थे, अनअवेयर रहते थे, क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, लास्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। द कस्टमर वांट्स समथिंग दैट हैज विंग्स, कस्टमर को क्या चाहिए थे, wants something that has wings। ऐसा जो है पेट चाहिए थे, ये केस्ड एनिमल्स यू कैन से कि जिनके क्या होते हैं, विंग्स। He spends his 10 years earning on a pair of birds। उसे कितना समय बिता दिया था, he spends his how many years, 10 years earning on a pair of birds। What he does after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has ever seen। और ऐसा जो है जो कस्टमर आया था कि बाइंग द बर्ड्स इज स्ट्रेंजेस्ट एक्ट, उसे जो है अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मिस्टर पर्सेल हैज एवर सीन कि व्हाट ही डज आफ्टर बाइंग द बर्ड्स इज द स्ट्रेंजेस्ट एक्ट मिस्टर पर्सेल हैज एवर सीन, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीक्ड फॉरवर्ड। अब कई लोग जो है चलते हैं तो क्या करते हैं, आवाज करते हैं, तो शाइनी शूज, जो उसके शूज थे, नए शूज होंगे या जो भी होंगे वटेवर, तो वो क्या कर रहे थे, स्क्वीक कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, फॉरवर्ड। हिज सूट वाज चीप, और जो उसका सूट था वो कैसा लग रहा था, चीप, इल फिटिंग, और मतलब फिट भी नहीं था उसको, चीप सा लग रहा था, सस्ता लग रहा था, राइट, इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू, सस्ता था, इल फिटिंग था, बट ऑब्वियसली न्यू। तो बच्चों आज हमने फर्स्ट पार्ट करा चैप्टर का, तो कल हम जो है सेकंड वी विल कंटिन्यू विद सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।